एरिक और डेविड दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन एक अमीर आदमी दोनों को ये ऑफर देता है कि या तो वो $5 मिलियन ले या फिर एक पेनी जो डेली डबल होगी नेक्स्ट 31 डेज के लिए। डेविड ने सोचा कि अगर वो $5 मिलियन लेगा तो उससे एक बड़ा घर, कार और बहुत सारी लग्जरी चीजें खरीद सकता है, और उसने $5 मिलियन ले लिया। वहीं एरिक ने जल्दबाजी न करते हुए ऑफर पर फोकस किया और उसने एक पेनी का ऑफर एक्सेप्ट किया। पहले दिन से ही डेविड ने उन पैसों से क्रेडिट कार्ड, एक नई कार और एक बड़ा घर लिया और वर्ल्ड टूर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक ऐसी लाइफ जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमेशा सोचा करते हैं। 3 वीक्स के बाद भी डेविड के पास अब भी $1 मिलियन बचे थे। वहीं अब तक एरिक ने केवल $5200 कमाए थे। सबने एरिक के डिसीजन को बेकार बताया और ये सजेस्ट किया कि उसे भी $5 मिलियन लेना चाहिए था, बट एरिक को अपनी चॉइस पर बिलीव था कि स्लोली बट डेफिनेटली वही जीतेगा। डे 29 तक एरिक की 1 पेनी $2.7 मिलियन बन चुकी थी, बट वो अब भी डेविड की मनी की हाफ थी। डे 30 और 31 को रियल मैजिक होता है। डे 30 को एरिक के पास अप्रोक्सीमेटली $5.4 मिलियन होते हैं और डे 31 को $10.7 मिलियन, जो कि डेविड को मिले पैसों के ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। सब यही सोच रहे थे कि एरिक को अचानक से इतने डॉलर मिल गए, बट ये सब उसके पेशेंस और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट था, जो उसने लास्ट 31 डेज तक मेंटेन किया था। ऑथर डेरन इस पूरे फॉर्मूले को द कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटा, स्मार्ट एंड कंसिस्टेंट काम ज्यादा टाइम तक करने से आप उससे बड़े और बहुत कठिन रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नियमों में से एक है। ये केवल मनी पर ही नहीं बल्कि लाइफ के अदर इम्पोर्टेंट एरियाज जैसे रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर एटसेट्रा पर भी काम करता है। आजकल के फास्ट डेज में जहां हमें हर चीज ऑलमोस्ट इंस्टेंट चाहिए, लाइक बर्गर, क्विक मूवी डाउनलोड, फास्ट प्रोडक्ट डिलीवरी एटसेट्रा, वही कंपाउंड इफेक्ट के लिए आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। 3 फ्रेंड्स टॉम, जैक एंड हैरी, ये तीनों इतने क्लोज फ्रेंड है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें शेयर करते हैं। इनको पार्टी अटेंड करने का बहुत शौक है क्योंकि इनके पेरेंट्स काफी अमीर हैं और इसलिए ये काफी लापरवाह भी हैं। कुछ टाइम के बाद टॉम और जैक डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ बदलेंगे। टॉम डिसाइड करता है कि अब वह लापरवाही से जिंदगी नहीं जिएगा। वह पर डे 100 कैलोरीज लूज करेगा और साथ ही मंथ में 4 बुक्स कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जैक ने डिसाइड किया कि अब वह पार्टीज में नहीं जाएगा, बट वह घर पे ही टीवी देखेगा और स्टडी भी करेगा। हैरी ने बोला, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। 3 साल बाद तीनों दोस्तों के पेरेंट्स एक साथ एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए काफी लोन ले रखा था, जिसे वो चुका नहीं पाए थे। इसलिए इन्वेस्टर ने अपना पैसा वसूलने के लिए सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अब ना उनके पास पेरेंट्स है और ना ही प्रॉपर्टी। तो अब तीनों दोस्तों में से कौन सरवाइव करेगा? वो होगा टॉम। उसने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ ही नॉलेज भी गेन की। जैक ने 3 साल ज्यादा टाइम टीवी पर फिल्म देखने और थोड़ा बहुत टाइम स्टडी पर दिया, जिससे उसने थोड़ा बहुत सीखा ही होगा और शायद हार्ड टाइम में वो भी सरवाइव कर जाए। बट इतना जरूर कह सकते हैं कि हैरी की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि ज्यादा पार्टी करने की वजह से और अनहेल्दी फूड खाने से उसका वेट बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत लेजी हो गया और साथ ही उसने सारा टाइम वेस्ट किया और नॉलेज भी गेन नहीं की। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल बट स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरीज डेली बर्न करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक्स पढ़ना। 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन के सक्सेस होने का। आपका डिसीजन है चॉइस और आपका एक्शन है बिहेवियर। किसी भी चॉइस को लगातार और एक लंबे टाइम तक करने से ही सक्सेस मिलती है। एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट का यूज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई आदमी मोटापे से परेशान है तो वो डेली कुछ कैलोरीज कम करने का डिसीजन ले सकता है, जिससे कि आप न सिर्फ डायबिटीज या फिर बीमारियों से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। आप कुछ एक्शन को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे रात में जल्दी सोना और फिर मॉर्निंग में जल्दी सोकर उठना। मीठा खाने का मन कहे तो चॉकलेट की जगह पर फ्रूट खाएं। जिम या रनिंग करने जाएं। हो सके तो बाइक यूज करने की बजाय पैदल चलें अगर कहीं पास में जाना हो। जो भी लोग आज अमीर हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि उन सब में एक चीज कॉमन है। उन सब ने स्मॉल बट स्मार्ट चॉइसेस ली थी। ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप्स लेते गए जब तक कि इन्हें कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिल गई। इसी तरह आप कुछ बातें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट खोलें और अपनी इनकम के हिसाब से कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहें। हमेशा कॉस्टली के बजाय कभी कभी सस्ती चीजें भी खरीदें, इससे आपके पैसे की बचत होगी। बार बार बाहर खाना खाने से बचें। घर का खाना हेल्दी और बाहर के खाने से काफी सस्ता होता है।
ये ऐसा एरिया है जहाँ कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और फिर आपको उसके बारे में सही नॉलेज लेनी है। जब आपके पास अपनी फील्ड से रिलेटेड सही नॉलेज होती है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। आप कुछ बातें अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अपने डेली स्केड्यूल में अपनी फील्ड की कोई भी बुक 1 घंटा जरूर पढ़ें। डेली कुछ ना कुछ लिखें। ऑडियो बुक सुने अगर आपको पढ़ना कम पसंद है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना वन टाइम थिंग है, लेकिन ये बात झूठ है। वॉरेन बफेट, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनको भी सक्सेसफुल होने में काफी टाइम लगा। सबसे बेस्ट है कि अपने बिजनेस को छोटे बट स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टार्ट किया जाए। बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आप कुछ एक्शंस फॉलो कर सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही अपने लिए माइलस्टोन सेट करें। कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। आप इस रूल को यूज करके जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, बट इसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। कई सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और साथ ही पेशेंस रखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट कर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।